होता है चैप्टर, जब चैप्टर स्टार्ट होता है तब थोड़ा ये डिफिकल्ट लगता है थर्मोडायनेमिक्स, पर एक बार वो समझ गया क्यों क्या है, इंटरनल एनर्जी कितना है एंड वर्क कितना है हर एक प्रोसेस के लिए, तो फिर बाकी एकदम चिल्लर है, फिर एकदम सिंपल सिंपल है। हाँ, अगर कुछ थेरोटिकल न्यूमेरिकल आता है, थेरोटिकल कुछ पूछता है तो एक आध बार डिफिकल्ट जा सकता है, उसका देखो अच्छे से, थेरोटिकल कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट जा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बाकी एकदम चैप्टर का थ्योरी एकदम सिंपल सिंपल है, न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस एक बार किया तो वो भी सिंपल, वो भी सिंपल है, ठीक है। चलो, क्या है आज चैप्टर? थर्मो एंड वनडी। आज का चैप्टर क्या है? थर्मो एंड वनडी। सॉल्व हुआ क्या रे? थर्मो हुआ क्या? हीट, कार्बोनेट इंजन छोड़ के बाकी सब हुआ क्या है? थर्मो एंड वनडी दोनों रिवीजन हुआ क्या? किसका कुछ बचा है तो बोलो, मुझे कमेंट करो, चलो फटाफट। दोनों सब दोनों चैप्टर्स हुआ क्या? थर्मो एंड वनडी हुआ क्या? चलो फटाफट बोलो, कमेंट करो, चलो चलो चलो। वनडी अभी भी नहीं हुआ कैसा? कब करेगी फिर? चलो बाकी लोग बोलो, अवंती कब करेगी फिर? आज आफ्टरनून में कर ले, कंप्लीट करो। बाकी लोग बोलो कितना हुआ है, पूरा रिवीजन हुआ क्या? थर्मो एंड वनडी पूरा हुआ है तो यस, यस भेजो, पूरा हुआ है तो पूरा हुआ ऐसा भेजो, ठीक है। वनडी कंप्लीट कर फिर आज, चलो बाकी लोग बोलो, ए सब लोग, ठीक है कंप्लीट करो। साइली कंप्लीट करो, कृष्णा कंप्लीट करो, कब से बचा है वनडी? ठीक है श्वेता, वनडी कंप्लीट करो। अनुमा हुआ है, अच्छा है, वेरी गुड। अब आज अच्छा मार्क्स आना चाहिए अनुमा, आज 120 100 के आसपास आना चाहिए पक्का मार्क्स। दही कोई क्या बोल रहा है? थर्मो हो गया, वनडी चालू है, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है, करो कंप्लीट करो। उत्कर्षा हो गया क्या? नहीं, बाकी लोग कौन कौन है? और प्रतीक्षा बोलो। श्वेता बोला, अरे अभिषेक किधर है, क्या है, कितना दिन ना, कितना दिन के बाद लेक्चर देख रहा है? ऐसा करेगा कैसा होगा फिर? एग्जाम आ रहा है अभी पास में, ऑफलाइन अब देखेंगे। ऑफलाइन किसने बोला कि चालू करने का है? वनडी आधा बचा है, कंप्लीट करो, ठीक है। वनडी कंप्लीट करो, प्रतीक्षा अच्छा आना चाहिए। अरे अभिषेक ऐसा कैसा, ऐसा कैसा जमेगा? अभी एग्जाम बोर्ड का पास आ रहा है, बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स लेना डिफिकल्ट हो जाएगा, बोर्ड का तो एटलीस्ट कट ऑफ ये क्लियर होना चाहिए कि नहीं, है ना। अभी रेगुलरली लेक्चर देखो, ऐसा मत करो, कैसे होगा फिर पढ़ाई? ऐसा नहीं होता। ये फ्रेश के बच्चे हैं कुछ, नहीं तो बाकी लोग बोलेंगे ये ऐसे कैसे बोल रहे सर। फ्रेश के कुछ बच्चे इसमें। चलो, तो एकदम मस्त थेरी है आज का, हीट इंजन है, एकदम मस्त थेरी है आज का, हीट इंजन है। ओके, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में इधर लिखता हूँ पहले, थोड़ा इंफॉर्मेशन में लिखता हूँ फिर बाद में बोलता हूँ।
जब तक मैं लिखते रहता हूँ तुम लोग रिवाइज करते रहो, तो टाइम पास नहीं करने का। ठीक है, चलो देखो, फर्स्ट कमेंट किया था क्या? हाँ देखा देखा देखा। अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, अच्छा है, अच्छा वेरी गुड। फर्स्ट कमेंट देखा ही नहीं, अभी देखा, अच्छा है वेरी गुड, ऐसा ही कर ऐसा ही कर। लेकिन मार्क्स आना चाहिए, देखा अभी 150 तक आ सकता है तेरा मार्क्स, तेरा मार्क्स पक्का 150 तक आ सकता है। और 36 40 तक भी जा सकती है, लेकिन एकदम दम लगा के पढ़ाई करने का, थोड़ा थोड़ा सा मेहनत कर अभी लास्ट के महीने, ठीक है ना। लास्ट ईयर अपना टॉपर 615 पे था, परभनी का टॉपर 628 पे था। एक 10-15 मार्क्स से अपना टॉपर मिस हुआ है। इस टाइम वैसा गलती नहीं चाहिए मुझे, इस टाइम अपना ही टॉपर चाहिए, है ना। तो एकदम दम लगा के पढ़ाई कर, तू ही आ सकती है ऐसा लगता है मुझे। ठीक है चलो, चलो देखो अभी क्या है, देखो अभी क्या है, हीट इंजन। चलो हीट इंजन, तो हीट इंजन एकदम इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। किधर देखा है हमने हीट इंजन? तो हम लोगों ने हीट इंजन किधर देखा है? तो अपना जो व्हीकल का इंजन रहता है, अपना जो व्हीकल का इंजन रहता है, और मैं ऐसा है हवा में बोल नहीं रहा, मुझे सही सही में तेरे से एक्सपेक्टेशन है इतना कि टॉप आ सकती है, ऐसा हवा करने के लिए किसी को भी मैं नहीं बोलता। आ सकती है तो पढ़ाई करता रहा, सिंसियर रहने का एकदम। चलो देखो, तो क्या बोल रहा हूं मैं, हीट इंजन तो किधर रहता है, हीट इंजन किधर रहता है? अपना जो स्कूटी है, अपना बाइक है, अपना स्कूटी है बाइक है, उसमें जो इंजन रहता है वो ऐसा ही काम करता है, एग्जैक्टली ऐसा ही काम करता है। चलो एकदम मस्त इंटरेस्टिंग है, तो ये ऐसा ही काम करता है, ठीक है ना, तो ये ऐसा ही काम करता है। तो क्या होता है इसमें, देखो क्या होता है, पेट्रोल देखो, चलो चलो चलो, पेट्रोल एंड एयर, जो बाहर हवा में एयर रहता है, एयर फिल्टर चेंज करते हैं, याद है क्या? देखो कभी गाड़ी अगर सर्विस किया है, गाड़ी का सर्विसिंग किया है तो ऑयल चेंज करता है, एयर फिल्टर चेंज करता है, ऑयल फिल्टर भी रहता है कुछ गाड़ी में, ऑयल फिल्टर भी चेंज करता है ना। तो एयर फिल्टर चेंज करता है, तो एयर फिल्टर मतलब क्या रहता है, जो बाहर का एटमॉस्फेयर में हवा है वो फिल्टर करके अंदर लेता है गाड़ी, जो एटमॉस्फेयर में हवा है वो फिल्टर करके गाड़ी क्या करता है, अंदर लेता है। और उस हवा को क्या करता है, वो उस हवा को क्या करता है, पेट्रोल के साथ मिक्स करता है। वो कार्बोरेटर में होता है, कार्बोरेटर कुछ सुना होगा ना। उस हवा को, बाहर की जो हवा आती है उसको पेट्रोल के साथ मिक्स करता है, और पेट्रोल के साथ मिक्स करने के बाद पेट्रोल जाता है इंजन के अंदर। तो वो पेट्रोल एंड एयर का मिक्सचर है, वो पेट्रोल एंड एयर का मिक्सचर है, वो एक्सप्लोड होता है इंजन के अंदर, एक्सप्लोड होता है, जैसा अपना बम फटता है ना, दिवाली में बम लगाते फटता है, सेम वैसा ही होता है। नॉर्मल जो बॉम्ब रहता है, नॉर्मल जो बॉम्ब रहता है वैसा ही फटता है, कुछ अलग नहीं। बड़ा बॉम्ब रहता है, न्यूक्लियर बम, एक बार बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। दिवाली का छोटा बम रहता है, एक बार में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, एक बार में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो गाड़ी का भी जो अपना इंजन है, स्कूटी का है, जो जिस भी गाड़ी का इंजन है, बाइक का है कौन सा भी, तो उसमें पेट्रोल एंड एयर इनका मिक्सचर जाता है, पेट्रोल भी इवेपोरेट होता है, पेट्रोल एंड एयर इनका मिक्सचर जाता है अंदर इंजन के अंदर। और फिर अंदर जाके क्या होता है, उसको इग्नाइट करते हैं, स्पार्क प्लग एक रहता है ना, तो स्पार्क प्लग में स्पार्किंग होता है। स्पार्क प्लग जो होता है वो क्या करता है, अंदर स्पार्क देता है। स्पार्क मतलब थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ फायर देता है। तो बिकॉज ऑफ दैट फायर वो एक्सप्लोड होता है, धड़ धड़, और अंदर एक्सप्लोजन होता है। तब जब अंदर एक्सप्लोजन होता है तो वो अंदर का गैस बाहर आएगा ना किधर से, जब अंदर गाड़ी के अंदर एक्सप्लोजन होता है तो अंदर का गैस बाहर आना चाहिए ना, तो अंदर का गैस बाहर आता है एग्जॉस्ट के थ्रू, साइलेंसर के थ्रू, उसको साइलेंसर बोलते हैं। तो एक अंदर फट गया, एक बार अंदर
फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर फट गया, टुक 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 टुक, ऐसा ऐसा आवाज आता है ना, तो ऐसा आवाज क्यों आ रहा है? ऐसा मतलब बड़े बुलेट का आवाज आता है ऐसा, बाकी गाड़ी में भी ऐसा होता है, लेकिन उसमें इतना प्रोमिनेंट आवाज नहीं आता, तो इसलिए मैं इसका आवाज निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अंदर एक्सप्लोजन, इंजन के अंदर एक्सप्लोजन हुआ, तो इधर फटता है, इधर फटता है, पेट्रोल एंड एयर का मिक्सचर इधर फटता है, तो उसका जो एग्जॉस्ट रहता है वो एग्जॉस्ट एक पाइप से पीछे निकलता है, तो पीछे से आवाज आता है, इधर टुक फट टुक 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 टुक, ऐसा टुक 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 टुक, समझ रहे ना? इधर से फटता है तो इधर से धुआं बाहर निकलता है, तो इसलिए वो फायरिंग आता है, इसलिए वो अच्छा एकदम मस्त फायरिंग आता है, मस्त मजा आता है सुनते सुनते जाने का, गाड़ी चलाने का। लेकिन अब थोड़े दिन में क्या हो जाएगा, तुम लोग जब तुम्हारा फर्स्ट बाइक खरीदोगे, तुम लोग जब तुम्हारा फर्स्ट बाइक खरीदोगे या फिर फर्स्ट स्कूटी, फर्स्ट गाड़ी खरीदोगे, तो तब अब ये एग्जॉस्ट वगैरह कुछ नहीं आएगा। अब इलेक्ट्रिक का जमाना आने वाला है, 5-10 साल में वैसा पूरा चेंज हो जाएगा, तो ये फायरिंग सुनने को नहीं मिलेगा, ये जो फायरिंग है टुक 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 टुक, अभी ये सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम लोगों को तो तुम्हारी गाड़ी में तो वैसा मिलने का चांसेस बहुत कम है। तो क्या हो रहा है अंदर, तो क्या हो रहा है अंदर, फट रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर है, फट रहा है। वो फटने के बाद जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं सोर्स। पेट्रोल एंड एयर का मिक्सचर वो फटता है एंड कुछ तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है उसका, एंड हाई टेम्परेचर पे वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो उसका टेम्परेचर कितना है, T1 है, उसका टेम्परेचर कितना है, T1 है, ठीक है, ओके। उसका टेम्परेचर कितना है, T1 है। अब वो पेट्रोल एंड एयर मिक्सचर फटता है, उसमें से एनर्जी किसको मिलता है, उसमें से एनर्जी मिलता है पिस्टन को। एक्चुअली क्या रहता है, इंजन मतलब ऐसा पिस्टन रहता है, ऐसा पिस्टन रहता है, और इसके अंदर ऐसा सिलेंडर रहता है, और सिलेंडर को है पिस्टन है, ठीक है। जो भी अपना गाड़ी का इंजन है, अभी स्कूटी का दिखता नहीं, लेकिन बाइक्स का दिखता है, बुलेट का दिखता है, बड़ा दिखता है, छोटे बाइक्स का भी दिखता है, पल्सर का दिखता है, बाहर सब रहता है, ठीक है। बाकी सब गाड़ी का बाहर रहता है इंजन। तो अंदर पेट्रोल और हवा आता है, ये पिस्टन उसको दबाता है, ये पिस्टन क्या करता है, उसको दबाता है, ये पिस्टन ऐसा उसको दबाता है उस मिक्सचर को, और ये दबाने के बाद क्या करता है, अंदर जो स्पार्क प्लग है वो स्पार्किंग करता है, अंदर का स्पार्क प्लग है स्पार्किंग करता है, तो ये फटता है तो पिस्टन ऊपर जाता है ना, ये फटता है, एक्सप्लोजन होता है तो पिस्टन ऊपर जाता है, तो फिर टप टप टप, समझ रहे हैं, पिस्टन इधर आने के बाद एक्सप्लोड होता है, टप 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 टप, फिर पिस्टन ऊपर नीचे कर रहा है बिकॉज ऑफ फायरिंग है, पिस्टन अंदर का जो एक्सप्लोजन हो रहा है बिकॉज ऑफ उसके, पिस्टन ऊपर नीचे कर रहा है, और पिस्टन का ये एनर्जी क्या करते हैं हम लोग, व्हील को देते हैं, पिस्टन का ये ऊपर नीचे होने का एनर्जी, इसको हम लोग सर्कुलर में कन्वर्ट करके पीछे व्हील को देते हैं, तो आप पीछे का व्हील पुश करता है बाइक को, फिर बाइक घूम चलता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एनर्जी मिल रहा है सोर्स से, कितना देता है वो एनर्जी, समझो Q1 देता है। सोर्स क्या कर रहा है, पेट्रोल एंड एयर का मिक्सचर फट के वो एनर्जी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है तो फटता है, फट गया मतलब बम फट गया, एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लोजन हो गया तो ये ऊपर नीचे करता है, तो ये एक्सप्लोजन कितना एनर्जी दे रहा है, Q1 एनर्जी दे रहा है, तो उसमें से पूरा पिस्टन पीछे की टायर को दे रहा है क्या, इधर जितना एक्सप्लोजन हो रहा है उसमें पूरा एनर्जी इस पिस्टन को मिलता है क्या, तो पूरा एनर्जी पिस्टन को नहीं मिलता, पिस्टन को मिलता है, पिस्टन को मिलता है कितना, कुछ तो मिलता है, देखेंगे बाद में, पिस्टन को कुछ तो मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत एनर्जी वेस्ट होता है, लेकिन थोड़ा बहुत एनर्जी क्या होता है, वेस्ट होता है। अब तुम लोग देखो, बाइक चला के आओ, तो बाइक का साइलेंसर देखो, एग्जॉस्ट देखो गर्म होता है, बाइक का इंजन देखो गर्म होता है, तो इंजन में से हीट एनर्जी ऑलवेज वो बाहर रिलीज कर रहा है, इंजन क्या कर रहा है, गर्म हुआ है, साइलेंसर पूरा अपना एग्जॉस्ट गर्म हुआ है, तो वो गर्म हुआ है तो अंदर का हीट वो बाहर रिलीज कर रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है, तो एटमॉस्फेयर क्या है, सिंक है, एटमॉस्फेयर क्या है, सिंक है, जो एनर्जी लेता है, जो एनर्जी लेता है वो सिंक है, एटमॉस्फेयर, और जो एनर्जी देता है पेट्रोल एंड एयर का मिक्सचर, वो क्या है, सोर्स है, पेट्रोल एंड एयर का मिक्सचर
जो एनर्जी देता है वो क्या है, सोर्स है। और जहां एनर्जी वेस्ट हो रहा है, इंजन गर्म हो रहा है, वो हीट बाहर गया एटमॉस्फेयर में, उसका कुछ हमको काम नहीं है, फोकट में जा रहा है वो। साइलेंसर पूरा गर्म होता है, उसमें से हीट बाहर निकल रहा है, वो भी हीट हमको कुछ काम नहीं है, तो वो वेस्टेज है। तो सिंक में जो एनर्जी जा रहा है वो Q2 वेस्टेज है मेरा। Q1 एनर्जी पेट्रोल एंड एयर के मिक्सचर ने एक्सप्लोजन करके इतना एनर्जी प्रोड्यूस किया, तो मुझे इतना एनर्जी, मतलब इस सोर्स ने इतना एनर्जी दिया, लेकिन इसमें से इतना वेस्ट हुआ, तो काम कितना है, इतना वेस्ट हुआ, इतना है, तो काम में कितना है, तो काम में आया इतना एनर्जी, तो काम में आया इतना एनर्जी Q1 माइनस Q2। तो काम में कितना एनर्जी आया, Q1 माइनस Q2। ठीक है, काम में कितना एनर्जी आया, Q1 माइनस Q2। तो दिस इज वर्क डन, दिस इज वर्क डन। तो समझो पेट्रोल एंड एयर के मिक्सचर ने फट के मतलब थोड़े टाइम के इंटरवल, थोड़े इंटरवल के बाद हमेशा फट रहा है ना, ऑलवेज चालू है उसका। तो उसने समझो एनर्जी दिया 70 जूल, इसने एनर्जी दिया 70 जूल, लेकिन वो इंजन गर्म हुआ है, इंजन से हीट लॉस हो रहा है, इंजन गर्म हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हीट लॉस कर रहा है, उसने लॉस किया समझो 20 जूल्स, उसने लॉस किया 20 जूल्स। तो 70 दिया था इसने, पेट्रोल ने, लेकिन वेस्ट हुआ 20, तो काम का कितना है, तो काम का कितना है, पिस्टन को कितना मिला, पिस्टन को मैकेनिकल एनर्जी ऊपर नीचे होने के लिए पिस्टन को कितना मिला, पिस्टन को मिला 50 जूल, पिस्टन को एनर्जी कितना मिला, तो 50 जूल्स। तो एफिशिएंसी कैसा निकालना है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखो, एफिशिएंसी, इंजन का एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी रहता है काम में कितना आया डिवाइडेड बाय खर्चा कितना हुआ। एफिशिएंसी कैसा रहता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, एफिशिएंसी रहता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट कितना मिला मुझे, मेरे लिए काम का चीज क्या है, Q1 है, Q2 है, क्या W है, मेरे लिए काम का चीज क्या है, Q1 है, काम का चीज, मुझे क्या करना है, गाड़ी अभी मैं चला रहा हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे फायदा किससे, Q1 से मुझे फायदा नहीं है, Q1 मतलब पेट्रोल जल रहा है, Q1 से मुझको नुकसान है, जितना Q1 बढ़ा उतना नुकसान ज्यादा, उतना पेट्रोल ज्यादा भरना पड़ेगा गाड़ी में। Q2 वेस्टेज है, Q2 जितना बड़ा उतना वेस्टेज ज्यादा, Q2 जितना बड़ा उतना वेस्टेज ज्यादा, Q2 क्या कर रहा है, हो रहा है वेस्ट हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो मेरा फायदे वाला चीज कौन है, W, मुझे काम जो आता है वो कौन है, W, वर्क। तो वर्क कितना है, Q1 माइनस Q2, तो वर्क कितना है, Q1 माइनस Q2। तो ये वर्क मतलब पिस्टन को जो एनर्जी मिलता है वो, तो पिस्टन को एनर्जी जो मिलता है, पिस्टन पीछे का जो व्हील है उसको ट्रांसफर करता है चेन के थ्रू, थोड़ा मैकेनिज्म रहता है अंदर। तो मुझे काम कितना हुआ, फायदा आउटपुट कितना मिला इंजन से, मुझे आउटपुट कितना मिला, काम कितना हुआ, काम हुआ W। और खर्चा कितना हुआ, उसके लिए मैंने कितना पे किया, इनपुट कितना दिया, ये मुझे फायदा का चीज है। और इनपुट कितना दिया मैंने, तो मैंने ये इनपुट दिया है Q1, है ना, पेट्रोल मैंने ही भरा ना मेरे जेब से, तो पेट्रोल ने एनर्जी दिया कितना, Q1 दिया, लेकिन उसमें से काम कितना है, इतना ही काम आया, तो दिस इज एफिशिएंसी। एनर्जी दिया इतना, लेकिन उसमें से इतना ही काम में आया, बाकी का Q2 क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, अब दिस फॉर्मूला वी कैन यूज फॉर एनी इंजन, कौन सा भी इंजन के लिए यूज करो चलता है ये फॉर्मूला, कौन से भी इंजन के लिए ये फॉर्मूला यूज करो तो चलता है। अब इससे ही थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही करना पड़ता है, थोड़ा कैलकुलेशन करके ये फॉर्मूला आता है। ये है एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन। अब कार्नेट इंजन का एफिशिएंसी आज नहीं होगा, कल देखेंगे हम लोग कैसा है, उसका डेरिवेशन भी नहीं बोलूंगा मैं कल, बस कैसा निकालते थोड़ा बहुत बोलता हूँ। तो दिस इज एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन, ओनली कार्नेट इंजन के लिए यूज करने का, ठीक है। दिस फॉर्मूला शुड ओनली बी यूज्ड फॉर कार्नेट इंजन, कार्नेट इंजन को ही ये यूज करने का। ये कार्नेट को भी चलता है, सबको चलता है, एनी इंजन, ये कार्नेट इंजन को भी चलता है, सबको चलता है। ये बस कार्नेट इंजन मतलब क्या है, अभी कोई ज्यादा लोड मत लो, ये क्या है कार्नेट क्या है, ये है एक आइडियल इंजन है, ये क्या है, एक आइडियल इंजन है, और उसका एफिशिएंसी हाईएस्ट रहता है, लेकिन 100% नहीं रहता। कार्नेट इंजन का एफिशिएंसी क्या है, 100%
नहीं रहता, एफिशिएंसी हाईएस्ट रहता है। तो आइडियली सबसे बेस्ट इंजन जो मैं डिजाइन कर सकता हूँ, आइडियली थेरोटिकली ऑन पेपर रियल लाइफ में अलग होगा, लेकिन ऑन पेपर सपने में आइडियली जितना अच्छा इंजन कर सकता हूँ उतना अच्छा इंजन है कार्नेट। इससे अच्छा इंजन कोई है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। तो कार्नेट इंजन इज मोस्ट एफिशिएंट इंजन। तो क्या है, कार्नेट इंजन इज मोस्ट एफिशिएंट इंजन, इससे अच्छा एफिशिएंसी किसी भी इंजन का नहीं है। और ये भी 100% नहीं रहता, कार्नेट का भी एफिशिएंसी 100% नहीं रहता। तो अपना जो रियल लाइफ का इंजन है उसका तो एफिशिएंसी कार्नेट से भी कम रहता है। इसका 50% एफिशिएंसी है कार्नेट का, तो इससे भी कम एफिशिएंसी एक्चुअल इंजन का रहता है। एक्चुअल बाइक का जो रास्ते पे बाइक घूमती है उसका इंजन का एफिशिएंसी उससे भी कम रहता है। तो कार्नेट इंजन इज आइडियल इंजन, कार्नेट इंजन इज आइडियल इंजन whose efficiency is highest, whose efficiency is highest, ठीक है। ओके, अब सोर्स क्या है, सिंक क्या है, इसके बारे में और थोड़ा बोलता हूँ, ठीक है। चलो, अब सोर्स का डेफिनेशन क्या है। इंजन क्या करता है, हीट इंजन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। हीट मिला उसको, पेट्रोल से हीट मिला उसको, उसमें से थोड़ा वेस्ट जाता है और रिमेनिंग क्या होता है, वर्क में कन्वर्ट होता है। तो गाड़ी भागती, हीट मिलता है, पेट्रोल से हीट प्रोड्यूस होता है, बाइक में पेट्रोल से हीट प्रोड्यूस होता है, और बिकॉज ऑफ दैट हीट क्या होता है, बाइक आगे जाता है, आगे भागता है। तो बिकॉज ऑफ हीट हमने क्या किया, मोशन प्रोड्यूस किया। बाइक में क्या किया, बिकॉज ऑफ हीट हमने क्या किया, मोशन प्रोड्यूस किया, है ना। तो इंजन क्या करता है, एकदम इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, एकदम इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। हीट से आगे भागने का डिजाइन करना कुछ इतना सिंपल नहीं है, एकदम मस्त इनोवेटिव काम किया है, ठीक है। तो हीट क्या करता है, हीट वर्क में कन्वर्ट होता है इंजन में, ठीक है। पेट्रोल से हीट मिलता है, वो हम लोग कन्वर्ट करते हैं वर्क में, मतलब मोशन में कन्वर्ट करते हैं। तो सोर्स क्या है, तो सोर्स क्या है देखो, चलो तो सोर्स क्या है, सोर्स इज रिजर्वायर ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर। सोर्स मतलब क्या रहता है, रिजर्वायर ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जो रिजर्वायर है, हाई टेम्परेचर पे जो रिजर्वायर हीट का है उसको सोर्स बोलते हैं। रिजर्वायर ऑफ हीट मतलब उस रिजर्वायर मतलब स्टोरेज, उसमें हीट का स्टोर है, उसमें हीट स्टोर्ड है, उसमें से हीट जितना चाहिए हम लोग ले सकते हैं, इसमें से हीट हम लोग जितना चाहिए ले सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो पेट्रोल का टंकी फुल भरा है ऊपर, पेट्रोल का टंकी फुल भरा है ऊपर, तो उसमें से जितना चाहिए इंजन पेट्रोल ले सकता है और एनर्जी उसमें से ले सकता है, जितना चाहिए उतना एनर्जी ले सकता है। हाँ, पेट्रोल खत्म होने के बाद नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग ऐसा पकड़ रहे थ्योरेटिकली। सोर्स क्या है, रिजर्वायर ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर T1। any amount of heat can be taken out of the source, any amount of heat can be withdrawn, can be taken, any amount of heat can be taken out from the source। अब वर्किंग सब्सटेंस क्या है, अब अपना जो गाड़ी का इंजन है उसमें पेट्रोल है, कार का इंजन है, बड़े कार का इंजन है तो डीजल है उसमें, ठीक है। पेट्रोल है वर्किंग सब्सटेंस, ये जो अंदर फटता है जिसके वजह से पिस्टन ऊपर नीचे होता है, जिसके वजह से पिस्टन ऊपर नीचे होता है उसको बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। तो पेट्रोल है अपने बाइक्स में, स्कूटीज में, स्कूटर्स में। कार्स में डीजल है, बड़ा कार है तो छोटा कार में पेट्रोल चलता है। स्टीम है, कहां कहां पे स्टीम है वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। पुराना जो ये आता था रेलवे का इंजन, तो उसमें कोयला डालते थे, कोल, और उसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या रहता था, उसमें वर्किंग सब्सटेंस रहता था स्टीम। तो कोल से क्या करने का, स्टीम को गर्म करने का, और गर्म स्टीम को यूज करके फिर गाड़ी भगाने का। शोले देखा है ना, उसमें कोयला डालते रहता है वैसा।
तो उसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या रहता है? स्टीम। सिंक क्या है? यहाँ पे अपना सिंक है एटमॉस्फेयर। सिंक है रिजर्वायर ऑफ हीट एट लो टेम्परेचर। रिजर्वायर ऑफ हीट एट लो टेम्परेचर। सिंक क्या है? रिजर्वायर ऑफ हीट एट लो टेम्परेचर। तो इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। ये कितना भी हीट इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं और इसको कितना भी हीट दे सकते हैं। इसको कितना भी हीट दो, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। पूरा पूरा का पूरा गाड़ी का पेट्रोल जला दो, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। एक गाड़ी से नहीं होता, लेकिन बहुत सारी गाड़ी से होता है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, वो पॉल्यूशन वगैरह इसके उसके और भी रीजन है। लेकिन एक गाड़ी को कितना भी चला, उसमें से कितना भी हीट बाहर निकालो, एटमॉस्फेयर को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। सिंक है कितना भी हीट लेता है, सिंक कितना भी हीट लेता है, सोर्स कितना भी हीट देता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। और जो डिफरेंस है दैट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी गिवन, एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी गिवन टू द सिंक। एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला कौन से भी इंजन के लिए चलता है, कार्नेट के लिए भी चलता है। ये फॉर्मूला ओनली कार्नेट के लिए चलता है। अब कार्नेट क्या है, मैंने बोला है कार्नेट इज आइडियल इंजन, उससे ज्यादा किसी भी इंजन का एफिशिएंसी नहीं रहता। ठीक है, अब इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए क्या? बोलो मुझे। चाहिए नहीं वैसे, न्यूमेरिकल्स के लिए इतना बस। चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो। क्या Q2 अभी एटमॉस्फेयर में लूज हो गया, तो उसका यूज क्या होगा? Q2 जो है ये एटमॉस्फेयर में लूज होता है। मतलब गाड़ी का इंजन गर्म होता है, तो उसके आजू बाजू का एयर होगा तो वो भी गर्म होगा, तो वो हीट एटमॉस्फेयर में लूज होता है। वो हम लोग कैसे यूज करेंगे? वो यूज नहीं होता, वो वेस्ट होता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मारो। एकदम सिंपल सिंपल है। अंडरस्टैंड हुआ क्या? एक बार बोलो रे, फिर रेफ्रिजरेटर देखने का है। अंडरस्टैंड हुआ क्या? बोलो एक बार फटाफट। चलो चलो कमेंट करके बताओ ये समझा क्या? एकदम मस्त इंटरेस्टिंग है। चलो चलो सब लोग कमेंट करने का फटाफट। ओके चलो। चलो फिर नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। रेफ्रिजरेटर में थोड़ा इसका उल्टा होता है, वो भी इंटरेस्टिंग है। चलो वापस एक बार कनेक्ट करो, 4 मिनट्स बचा है, तब तक मैं इसका लिखता हूँ। चलो रिपीट एक बार कनेक्ट करो।